हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3। लास्ट वीडियो ये हमारी जो होने वाली थी, जिसमें हमने क्या करना था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन चैप्टर में भी है और यहाँ पे भी है। तो ये वाला जो है वो बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू एडमिशन वाले चैप्टर में, और बहुत बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आज हम उसे दूर करेंगे कि क्या कंफ्यूजन होती है और कैसे करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन से ही करेंगे। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट, ताकि हमारा ये चैप्टर हो जाए जल्दी से फिनिश। तो देखो बेटा, अब करना कैसे है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है उसे ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें ना कोई स्टेप्स आपको नहीं समझने। अभी आपने क्वेश्चन को देखना है कि सर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप हो रहे हैं। और अच्छी बात ये होगी, जब आप इसका क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी जो है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगी। अब देखो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, 4 पार्टनर्स हैं इसलिए टाइम लगेगा, तो एक ही करेंगे। और वैसे भी ना, एक देखो, एक तो बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन होती है कि सर जो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, अगर थर्ड चैप्टर से आया है, किससे आया है, पीएसआर से आया है, तब भी पूछने लग जाते हैं बच्चे सर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर। बेटा वो जो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर वाला केस है वो तो एडमिशन का है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रही है बेटा, रेशो चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं यहाँ पे हो रहा है। तो ध्यान से समझना कि कैसे ये होगा हमारा, ठीक है। इसको पहले स्क्रीन को कर लेते हैं सही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे, आप पढ़ लो स्क्रीन को, क्वेश्चन को एक बार। क्या बोला है बेटा, 4 पार्टनर है, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन और एक का नाम है हरि। ये 4 पार्टनर है बेटा, ठीक है। इसके बाद बोला है वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इनकी जो रेशियो है वो है 4:3:1। कौन सी रेशियो है ये, ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो बनी, ये ओल्ड रेशो बनी। आगे बोला ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट शोज द एसेट एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट दे रखी है हमें, अभी उसका देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट होना है। आगे बोला फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2:3:4। 1:2:3:4 ये क्या हो गई बेटा, न्यू रेशो। न्यू रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है, चेंज इन पीएसआर है तो गिवन ही होगा। आगे 2 एडजस्टमेंट गिवन है। पहली है द क्लेम ऑफ फॉर WC वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,50,000। अभी देखते हैं इसका क्या करना है। सेकंड में बोला एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। 2 केस बनते हैं इसमें, चेंज इन पीएसआर की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 केस बनते हैं। एक तो बोलता है करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, दूसरा बोलता है कैश से करना है, नेसेसरी कैश लाना होगा। दोनों में बहुत बेसिक सा फर्क है, सिर्फ लिखने का फर्क है, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी देखते हैं कैसे हमें करना है। तो पहले आते हैं बेटा रिवैल्यूएशन में। तो ये क्वेश्चन में बोला भी यही है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे क्योंकि पेपर में नहीं आती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना अब कैसे होगा ये। पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। यहां पे बना लेते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि वो बनता है छोटा सा। बुक है आपके पास तो बुक साथ में रख के बैठो, क्योंकि कई बार स्क्रीन पे जगह कम होती है तो क्वेश्चन की जगह नहीं हो पाती, क्वेश्चन हट जाता है, तो आपके पास क्वेश्चन सामने होना चाहिए। अब रिवैल्यूएशन के लिए देखो कोई फिक्स एसेट ट्रांजैक्शन की तो है नहीं, ना कोई एसेट बढ़ रही है ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। एक ही लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन की। अब हमें बैलेंस शीट में जो WCR दिया है वो दिया है 1,20,000। कितना दिया, 1,20,000। लेकिन जो WCC है, जो क्लेम हुआ है, वो हुआ है 1,50,000। मतलब क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड टू WCC। जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 30,000। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बस डेबिट साइड में एक ही ट्रांजेक्शन आई है, क्रेडिट में कोई नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चारों पार्टनर्स में राम, मोहन, सोहन, हरि किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। पहले से ही आपको बता रखा है कि हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा। तो 30 को 4 से करोगे, आ गया 12,000, 9,000, 8,000, सॉरी 8 नहीं 6,000 और दोबारा 3,000। ये इनको क्या मिल गया? इनका लॉस। खत्म रिवैल्यूएशन, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो मेन है इस चैप्टर का, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा होगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है, बुक में ही ऐसा दे रखा है कि 4 पार्टनर दे रखे हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, स्पेस ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे इसको भी हटा रहा हूं बेटा मैं, ताकि मेरा स्पेस क्लियर हो जाए यहाँ पे। अब देखो, पहले पर्टिकुलर्स फॉर्मेट बना लो। कॉपी, जिस दिन आप कॉपी नोटबुक अपने सामने रख के बैठोगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे, उस दिन अकाउंटेंसी हो जाएगी आपके लिए बहुत आसान। सर लेकिन हम तो बस चिप्स खाते खाते देखते रहते हैं मूवी को, मूवी चल रही हो जैसे। ये हमें दे रखा है बेटा, ठीक है। एक सेकंड, बैक हो गया। अब देखो किस कैसे करना है। सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग बैलेंस। जो पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस है वो सबसे पहले लिखना है। पहले जरा डायग्राम ये कर लेते हैं, सही स्पेस बना लेते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। आप लोग फटाफट ओपनिंग बैलेंस लिख दो। कहां से मिलेगा ओपनिंग बैलेंस? बैलेंस शीट में गिवन ही होगा। बैलेंस शीट में आपको गिवन ही दे रखा होगा ओपनिंग बैलेंस। वहां से फटाफट नोट करो कि कितना दे रखा है। यहां हम जरा टेक्निकल एनवायरनमेंट से जरा देखें कि क्या दिक्कत आ रही है, जगह कैसे कम पड़ रही थी। हो गई जगह अब कोई इशू नहीं है। यहां पे लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो कितनी कैपिटल दे रखी है बेटा? 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। ये हमें कैपिटल दे रखी है बेटा। आगे क्या बोला है? अब रिवैल्यूएशन का लॉस था, तो वो पार्टनर के कहाँ आया होगा? डेबिट साइड में। टू रिवैल्यूएशन कितना कितना मिल रहा था? 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ये हमें मिल रहा था लॉस। अब बना देते हैं इसका थोड़ा फॉर्मेट। लाइनें सीधी हैं एकदम, बिल्कुल सीधी है। नजरें सीधी रखो, लाइनें भी सीधी दिखेगी। ये वाली चलो सही कर देते हैं थोड़ी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना बेटा। अब देखो, अब चेंज इन पीएसआर हो रहा है। क्या क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है गुडविल फॉर दिस पर्पस। जहां पे बैलेंस शीट के नीचे बोला फॉर दिस पर्पस परचेज ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। कितनी दे रखी है गुडविल बेटा? 1,80,000 गुडविल दे रखी है। अब इसका क्या होगा? अब ध्यान से यहीं गड़बड़ करते हो। ये बटेगी पार्टनर्स में, किस में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स में ये बटेगी। किस रेशो में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। तो निकालें फिर सैक्रिफाइस और गेन। बनाए वर्किंग नोट फटाफट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही सिखा दिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चारों के नाम लिख लेते हैं। क्या नाम था? राम, मोहन, सोहन और हरि। राम की ओल्ड रेशो, राम की ओल्ड रेशो कितनी थी? 4/10। इसकी 3/10, 2/10 एंड 1/10 माइनस न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कितनी थी? न्यू रेशो थी 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। ये थी इनकी न्यू रेशो। फटाफट कर लो सोल्व। मेरे से पहले करा करो तुम क्वेश्चन। मेरे पास तो स्क्रीन होती है, तुम्हारे पास तो बुक होती है। साथ साथ किया करो। कितना आ रहा है? इसका आ रहा है बेटा 3/10 सैक्रिफाइस का। इसका आ रहा है 1/10 सैक्रिफाइस का।
ये आएगा 1/10, माइनस में है तो क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और ये भी 3/10 से माइनस में आ रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। ये दोनों रेड वाले पिंक वाले गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस 1,80,000 को जो हम बांटेंगे, जो हमारी गुडविल थी, तो क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब आपको गुडविल सिखाया था इस चैप्टर का, तब बताया था कि क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब गेन कौन कर रहे हैं, एस और एच, सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, आर और एम, राम और मोहन। तो यहां पे लिखेंगे टू, ध्यान से समझना नाम किसका आएगा, जो गेन कर रहे हैं उनके डेबिट में लिखना है, मतलब सोहन के और हरि के डेबिट में लिखना है, लेकिन नाम आएगा राम और मोहन का। तो टू राम, टू मोहन। अमाउंट जितना था, कितना आ रहा था, सोहन का कितना आ रहा था, सोहन का है 1/10। तो 180 को जब 1/10 से करोगे आएगा बेटा 18,000। ये आएगा 18,000 और इसका आ रहा है 54,000। और यहां पे लिखेंगे बाय, अब यहां पे आर एम का आया तो यहां पे एस एंड एच का आएगा, हरि का आएगा, और किसमें अमाउंट जाएगा, राम और इसमें। यह आएगा 54 क्योंकि ये 3/10 से कर रहा था, और इसमें आएगा 18,000। हो गया कंप्लीट। अब बच गई सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए बेटा हमें फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिर से क्या बनाना है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड या फिर न्यू कैपिटल। अब ये कैसे होगी ध्यान से समझना, इसको कैसे करते हैं इसे ध्यान से समझना। आपने क्या करना है, जो चारों पार्टनर हैं आर एम एस और एच, इनकी कंबाइंड कैपिटल ले लेनी है कि कितना इनके पास पैसा था। तो जब आप इनकी कंबाइंड कैपिटल लोगे, चारों की कैपिटल प्लस करोगे, तो बेटा 13 लाख आएगी। कितनी आएगी, 13 लाख। कौन सी कैपिटल है ये जो बेटा ओपनिंग की थी, इन सबको जोड़ के ये 13 लाख रुपए आया है, मतलब जो हमें बैलेंस शीट में गिवन ही होगा। अब आपने वो चीज माइनस करनी है जो चीज डेबिट में आ रही है, ऐसा लॉस आ रही है, लॉस आ रही है। ये देखो, ये रिवैल्यूएशन का लॉस था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 30,000 रुपए, ये हो जाएंगे माइनस। ठीक है, 30,000 ये माइनस हो गए। एक स्टेप और होता है, मान लो अगर कोई जनरल रिजर्व होता, यहां पे लिखा होता है जनरल रिजर्व, तो वो ऐड होता। सिंपल सा लॉजिक समझो, जितनी भी क्रेडिट वाली चीजें हैं उन सबको ऐड करना है, उसमें से जितनी भी चीजें डेबिट में आई हैं उनको माइनस करना है। ये करना है सिंपल तरीका। अब इस क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व नहीं है, हटा देते हैं। ओपनिंग का बैलेंस हमने ले लिया, रिवैल्यूएशन का ले लिया, क्या गुडविल का लेने की जरूरत है, नहीं। क्योंकि देखो गुडविल में यहाँ 54 और 18 ऐड करोगे, दोबारा 18 यहाँ है, 54 है, माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो इक्वली हो जाएगा ना, तो इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अगर कोई P&L का बैलेंस होता, डेफर्ड रिवेन्यू होता, कुछ और होता, तो उसको हम लेते, कंसीडर करते। तो अब जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ गया, 13 लाख था, 12,70,000 आ गया बेटा। ये आ गई कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल आई है ये, टोटल। अब आपने इसको न्यू रेशो में, जो पार्टनर्स की न्यू रेशो है उसमें डिवाइड कर देना है कि कितना कितना फ्यूचर में इनका शेयर होना चाहिए कैपिटल का। तो आर एम एस एच 12,70,000 को इसकी न्यू रेशो कितनी थी, 1/10। 12,70,000 चारों का है, पहले सिर्फ न्यू रेशो में बांटना है और कुछ नहीं करना, और यही आपका आगे क्या बनेगा बेटा, सीडी बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा, सीडी बैलेंस। तो ये जब अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 1 लाख, आर का आ रहा है 1,27,000, एम का आ रहा है 2,54,000, 3,81,000 एंड 5,08,000। ये क्या बोला मैंने, ये क्या चीज है, ये सीडी बैलेंस है।
कहाँ लिखते हैं सीडी बैलेंस? सर यहाँ लिखते हैं। तो टू बैलेंस सीडी, इसका है 12 लाख और 1,27,000, इसका है 2,54,000, फिर 3,81,000 और इसका है 5,08,000। ये हो गया। यहां तक सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन काम, अब आपने कैलकुलेट करना है कि मान लो जो ये आर है, राम है, इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, क्या डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आप देखो यहाँ पे 4 लाख था और इन दोनों को जोड़ोगे तो किसी हिसाब से 4 लाख नहीं बनेगा, ये 12,000 और ये 1,27 है। इसका मतलब इसकी कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो जितनी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इन दोनों को जोड़ के 4,54,000 में से इन दोनों को अमाउंट को माइनस कर देना है और जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 2 आवर्स करंट अकाउंट के नाम से। अब करंट अकाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि करंट अकाउंट का नाम ही आना चाहिए। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,15,000। ऐसे ही बेटा एम की भी क्रेडिट साइड ज्यादा, देखो 4,50,000 अकेला ही इतना ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इसका लिखोगे 2 एम्स करंट अकाउंट और इसका कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 2,05,000। लेकिन एस के केस में एस की डेबिट साइड ज्यादा, देखो इसका 3,81,000, 3,81,000 है यहाँ पे और यहाँ पे इतना कम अमाउंट है। ठीक है, अभी तो ये दोनों जोड़े ही नहीं है, तो इसका क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। एस में जितना भी डिफरेंस होगा, देखो मैं तो कैलकुलेशन यहाँ पे अभी देख के कर रहा हूं, बट आपने प्रॉपर कैलकुलेट करनी है और इसका भी क्रेडिट साइड आ रहा है ज्यादा। अब हो गया ये आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा खिचड़ी पक रही है, बार बार स्क्रीन की भी खिचड़ी पक रही है, ध्यान से समझा रहा हूं मैं बेटा आपको दोबारा। 4 पार्टनर थे, चारों की ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन थी। एक ही एडजस्टमेंट हमें गिवन थी WCR की, जिसमें क्लेम ज्यादा था, रिजर्व कम था, उसके लिए हमने रिवैल्यूएशन बनाया, 30,000 का लॉस आया और पार्टनर्स के कौन सी साइड में लिख दिया? डेबिट साइड में लिख दिया हमने ये वाला। ठीक है बेटा, ये हमने उनको ओपनिंग बैलेंस लिखा, कितना उनको ओपनिंग बनता है। फिर हमने गुडविल के लिए गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करा तो ये दोनों क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस कर रहे थे, इसलिए क्रेडिट हो गए, और ये दोनों गेन कर रहे थे तो डेबिट हो गए। बिल्कुल खिचड़ी बन चुकी है, मजा आ रहा करने में, ध्यान से सुनना। आगे बोला था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जितने ओपनिंग बैलेंस होता है वो ले लो, जितना अमाउंट क्रेडिट साइड में आया है गुडविल के अलावा जो भी आया है उसे ऐड कर दो और डेबिट वाला माइनस कर दो। तो यहाँ पे डेबिट वाला ही था, क्रेडिट वाला कुछ था नहीं। 12,70,000 आया। इसको किस रेशो में बांटना है? न्यू रेशो में। वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया न्यू रेशो में कि कितना कितना बट रहा है। इसके बाद जो कैलकुलेट करके आया वो बना हमारा CD बैलेंस। फिर हमने कंपेयर किया कि कौन से पार्टनर की कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट बेटा। तो आर की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो जितना ज्यादा था वो माइनस कर दिया डेबिट में से और ये बैलेंस निकाल के लिख दिया आर्स करंट अकाउंट में। ऐसे ही एम का भी क्रेडिट ज्यादा था, लेकिन एस और एच का डेबिट साइड ज्यादा थी। डेबिट साइड का टोटल इन तीनों को जोड़ के डेबिट साइड ज्यादा थी, तो वो जितना कम था वो यहाँ पे लिख दिया करंट अकाउंट के नाम से एस और एच में। ये हो गया अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक तो ऐसे लिखा होता है कि करंट अकाउंट से करना है और एक लिखा होता है कैश, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। जो ये आपने करंट अकाउंट का नाम लिखा है ये वाला, तो यहाँ पे करंट अकाउंट की जगह कैश का नाम आ जाता बस, और कोई चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ बाय करंट अकाउंट लिखा है तो करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाता? कैश आ जाता। बाकी कैलकुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आता बेटा। अब आपका ये फिनिश हो गया चेंज इन PSR चैप्टर, अच्छे से हो गया है खत्म। चेंज इन PSR हो गया है अच्छे से खत्म। अब इसके मेन टॉपिक बता देता हूं। रेशो तो कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आनी चाहिए, गेनिंग सेक्रीफाइस 1 नंबर MCQ। WCR IFR का कोई भी केस आ सकता है MCQ में। इसके बाद वो जो जर्नल रिजर्व और आपके P&L एक्यूमुलेटेड जितने भी रिजर्व प्रॉफिट है उनका जो ट्रीटमेंट है, खासकर एडजस्टमेंट एंट्री वाला, जिसमें बुक्स में शो नहीं करना होता और गेनिंग टू सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइस टू गेन एंट्री बनती है,
वो वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से करना है आपने, वहीं से आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आने के चांस कम है, तो इतना बड़ा 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन कम आने के चांस है, बट आ भी सकता है, तो आपने प्रैक्टिस करके रखनी है। ये हो गया बेटा हमारा टॉपिक, थर्ड चैप्टर भी फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसको करेंगे, उसमें हमें 2-3 ही नए टॉपिक सीखने हैं बेटा, एक गुडविल का, छोटे मोटे रेशियोज और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बाकी रिवैल्यूएशन वगैरह उसमें सब कुछ सेम है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपने तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, टाइम बहुत कम है अब आप लोगों के पास, पूरे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा करो। थैंक यू एवरीवन।